नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कर्क लग्न की। देखिए, कर्क लग्न वालों के लिए ये जो दिसंबर का महीना है किस तरह की स्थितियां लेकर आ रहा है और हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये मैं आपको पूर्ण रूप से बताऊंगी। देखिए, कर्क लग्न और लग्न को ही शुक्र और शनि की युति जो हो रही है, वो आपका जो शुक्र है 8 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक मकर राशि में भ्रमण कर रहा है। तो ये पूर्ण रूप से आपके लग्न को देख रहा है। ये एक ऐसी स्थिति है कि शुक्र का लग्न को देखना एक तरह से आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो रही है। और देखिए, ये युति एक प्रकार की है कि जिसमें आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ प्राप्त होती है। कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए जा रहे हैं, अब आप नए नई चीज़ों को स्वीकार करने की क्षमता रखेंगे। आपके अंदर जो एक निराशावादी एटीट्यूड काफ़ी समय से बना हुआ है, अब उसमें सुधार आएगा। एक उम्मीद आपके अंदर खड़ी होगी, एक पावर खड़ा होगा और एक जो काफ़ी समय से अब एक द्वंद्व चल रहा है आपके मन में, अब धीरे धीरे उसमें काफ़ी सुधार होने की संभावनाएं हैं। देखिए, कर्क लग्न में क्या होता है, चंद्रमा आपके लग्न का स्वामी होने के कारण इंसान बहुत असमंजस में फंस जाता है, डिसीजन नहीं ले पाता है। तो देखिए, अभी ये स्थिति है कि शनि आपके लग्न को देखने के कारण आप कोई भी चीज़ है उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, कोई काम न होने के कारण और काफ़ी समय वेस्ट होने के कारण भी इंसान के मन में काफ़ी द्वंद्व चलता है। शुक्र और शनि की युति एक तरह से बहुत अच्छा कार्य करती है, बिजनेस के अंदर बहुत अच्छा कार्य करती है और कुछ नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट भी करती है। तो एक बेटरमेंट की स्थिति है पहले से। सेकंड हाउस का अधिपति जो है सूर्य है, जो आपके स्टार्टिंग के अंदर 15 दिन के लिए वो आपके 5वें घर में रहेगा, उसके बाद वो आपके 6th हाउस में चला जाएगा। ये एक ऐसी स्थिति है, शुरू के 15 दिन में कोई भी फाइनेंस से संबंधित कार्य करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इन स्पेक्यूलेशंस, मतलब कि शेयर मार्केट्स में भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शुरू के 15 दिन में कर सकते हैं। और आप देखिए, सूर्य केतु इतना बुरा नहीं होता। सूर्य राहु की युति काफ़ी इंसान को डिस्टर्ब करती है। सूर्य केतु में इंसान पूर्व जन्म से कनेक्टेड कुछ चीज़ों का अनुभव उसको होता है और यहाँ मंगल की ऊर्जा भी साथ में जुड़ी हुई है। बस बच्चों के साथ कोई भी प्रकार के डिस्प्यूट से बचिएगा। खुद उनके ऊपर बहुत अग्रेसिव हो जाना और घर के अंदर बच्चों को लेकर कुछ झगड़े क्रिएट होना, उसमें आपको ध्यान रखना है। वाणी हमारी मधुर रखनी है। शुरुआत के 15 दिन में ये समस्या आपको हो सकती है। बाकी उसके बाद जो 15 दिन है, आप मैनेजमेंट संबंधित कोई भी काम करते हैं उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा है। और अगर कोई लोन से लेकर आप परेशान हैं तो उसको चुकाने से संबंधित प्लानिंग भी आप कर सकते हैं। देखिए, बहुत बड़े लोन की तरफ जाने से खुद को बचा के रखिएगा। ये स्थिति ऐसी है, आपकी इनकम स्लोली स्लोली बढ़ेगी। आप अगर वेल प्लान्ड होंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके रास्ते में आएगी, मगर मेन चीज़ ये है कुछ जगह पर आपको कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन हो सकती है। मगर घर के अंदर कोई भी विवाद बच्चों को लेकर हो या बच्चों के साथ कोई विवाद हो तो बहुत शांति से और धैर्य से कार्य करिएगा। तीसरे घर का अधिपति बुध होकर आपके 6th हाउस में है। ये एक ऐसी स्थिति है कि भाई बहनों के साथ कोई भी संबंध है उसमें डिस्प्यूट से बचना है। देखिए, ये मंगल केतु की भी युति बनी हुई है। ये अग्रेशन का कारक है। आप कोई भी कार्यस्थल के अंदर भी जाएंगे तो अग्रेशन नहीं होना चाहिए। कोई भी काम करने जाए बहुत ही धैर्य से, बहुत शांति से करना है। और ये मैनेजमेंट का कारक है। कोई भी बिजनेस के लिए नई शुरुआत करते हैं तो उसमें वेल प्लान्ड होकर अगर की जाए तो बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। देखिए, शुरुआत के 15 दिन का यूज़ आप जितना अच्छा कर सकें, क्योंकि सूर्य काफ़ी बेटर पोजीशन में है। मगर कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं कर सकते हैं। शुरुआत में थोड़े से हर्डल्स आएंगे, मगर कोई भी बदलाव, कोई भी नई अपॉर्चुनिटी अगर आप स्वीकार करते हैं तो आपके जीवन को एक नया आधार प्राप्त होगा। कोई नया बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं, ये समय आपके लिए बिजनेस के लिए बहुत फेवरेबल है।
फोर्थ हाउस का अधिपति शुक्र होकर सप्तम में शनि के साथ, देखिए प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी काम हो आप कर लीजिए, ये समय बहुत बेटर है। घर में रिनोवेशंस करवाना चाहते हैं कर सकते हैं, घर के अंदर कोई आर्किटेक्चरल चेंजेस करना चाहते हैं, वास्तु चेंजेस करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है। देखिए माता की स्वास्थ्य को लेकर भी अगर चिंतित हैं तो भी एक बेटर मतलब बेटरमेंट है। गुरु की दृष्टि आपके पूर्ण रूप से जो पड़ रही है आपके चतुर्थ भाव पर, तो ये आपके कोई भी प्रॉपर्टी के कार्य को अटकने नहीं देगी, वो काम आपका अच्छे से हो जाएगा। माता की स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, मानसिक जो द्वंद्व है उसमें थोड़ा सा ठहराव और शांति आएगी। देखिए प्रॉपर्टी की डीलिंग्स का भी कोई कार्य करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, तो उसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है। देखिए पंचम भाव में मंगल केतु की युति एक तरह से शेयर मार्केट्स को काफ़ी सपोर्ट करती है, और उसमें आप अगर हैं तो अगर आप कंफर्ट जोन के अंदर कार्य करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। और ये मंगल केतु की युति कभी कभी अगर आप संतान प्राप्ति चाहते हैं तो अभी समय ऐसा है कि ब्लड प्रेशर संबंधित समस्याओं से आप जूझ सकते हैं। प्लस ऐसी कोई समस्या है तो अभी अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा बाहर जाना आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। स्टूडेंट्स अगर मैं कहूँ कि आईटी के लिए बहुत अच्छा है, मंगल केतु का योग प्लस गुरु के ऊपर मंगल की दृष्टि भी पड़ी है, कोई भी रिसर्च ओरिएंटेड स्टडीज़ के तरफ जाना चाहते हैं, मेडिकल छात्रों के लिए ये युति बहुत अच्छा कार्य करती है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि कोई भी कार्य हो तो उसमें स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बेहतर स्थिति है। अगर कोई भी लव मैटर है उसमें बहुत अग्रेसिव बिहेवियर से बचिएगा। देखिए रिलेशनशिप ऐसी चीज़ है कि जिसको बहुत प्यार से हैंडल करना चाहिए, और उसमें अगर कोई अग्रेसिव अप्रोच लिया गया तो संबंधों में खटास आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में क्योंकि राहु भी आपके मंगल को देख रहा है तो बहुत संभल के रहना है। जब तक आप कोई लव का मैटर है तो उसमें बहुत अग्रेसिव बिहेवियर से बचिएगा और बहुत शांति से और प्यार से उसे हैंडल कीजिए तो ठीक है, नहीं तो संबंधों में खटास आने की संभावना बढ़ जाती है। सिक्स्थ हाउस में सूर्य बुध की युति, देखिए ये सूर्य जो है हार्ट का कारक होता है, तो हार्ट संबंधित कोई समस्या है तो उसे लाइटली नहीं लेना। दूसरा देखिए ये एक ऐसी स्थिति है कि ये धनु राशि है तो थायराइड संबंधित कोई समस्या है तो उसे भी लाइटली नहीं लेना है। आप देखिए सूर्य का सिक्स्थ हाउस में 15 दिन का जो ये भ्रमण रहेगा उसमें आप मैनेजमेंट संबंधित कोई भी कार्य है उसको कर सकते हैं। आपके कार्य के अंदर जॉब में आप काफ़ी बेटर परफॉर्म कर पाएंगे, मगर लोन्स को लेकर आप थोड़े चिंतित हो सकते हैं। हो सके वहाँ तक कंफर्ट जोन से ज़्यादा बड़ा लोन लेना आपके लिए योग्य नहीं है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बहुत बड़े लोन की तरफ मत जाइएगा, कंफर्टेबल हो तब तक ले सकते हैं, मगर बहुत ओवर लोन के बर्डन को अभी ये समय आपको सपोर्ट नहीं करता है। देखिए सप्तम भाव में शनि और शुक्र की युति और राहु की पूर्ण दृष्टि उस पर पड़ी हुई है। ये चीज़ें ऐसी है कि शनि और शुक्र साथ में होते हैं तो बिजनेस को बहुत अच्छा करते हैं। उस पर राहु की दृष्टि, तीनों ही एक तरह से फ्रेंड्स हैं तो बिजनेस को बहुत प्रमोट करते हैं। आप कोई भी नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो एक्सीलेंट पोजीशन है। कंस्ट्रक्शन बिजनेस करना चाहते हैं, फैशन टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, कपड़ों का बिजनेस करना चाहते हैं, आप होटल से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, खाने पीने की चीज़ों का व्यापार करना चाहते हैं, कोई आर्किटेक्चरल संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, कोई डेकोरेटिव चीज़ों का काम करते हैं, तो बहुत अच्छी पोजीशन है। मगर ये जब रिलेशनशिप की बात करी जाए तो सातवां घर हमारे पत्नी का स्थान होता है, तो वहाँ पर बिजनेस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है और संबंधों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, और उसमें कुछ झगड़े हो सकते हैं, कुछ ऐसा एक, क्योंकि शुक्र और शनि वैसे बहुत अच्छा है, राहु की युति है, एक दूसरे पे कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट करता है। व्यक्ति अपने लाइफ पार्टनर पे बहुत शंका करता है। ऐसे समय पे आपको उस व्यक्ति के व्यवहार पे डाउट होगा, आप अपनी पत्नी पर कोई रिलेशनशिप से लेकर कोई शंका अपने आप क्रिएट करेंगे। ऐसी स्थिति हो
बहुत शांति से करना, एकदम से किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाना आपके लिए सही नहीं होगा। ऐसा सबके लिए नहीं है, मगर मैं ये कहूँगी अगर ऐसी कोई स्थिति नहीं भी है तो एक दूसरे के साथ समय स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। कभी-कभी समय स्पेंड नहीं करने के कारण भी डिस्प्यूट्स होते हैं, तो जितना आप अपने काम के अंदर भी अपनी पत्नी को इन्वॉल्व कर सकते हैं वो भी एक बेहतर स्थिति है। देखिए, अष्टम भाव का अधिपति शनि होकर आपके 7वें घर में शुक्र के साथ है, और नवम भाव का अधिपति गुरु होकर आपके अष्टम भाव में, ये एक रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है। देखिए, कोई भी इंजीनियरिंग छात्रों के लिए ये स्थिति बहुत अच्छी है। फॉरेन जाकर अगर आप कोई स्टडी करना चाहते हैं, स्टडीज़ के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। विदेश जाने वाले छात्रों को कभी भी नुकसान नहीं होगा, वो जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको ये जुपिटर पूर्ण सपोर्ट कर रहा है। और इस जुपिटर की पूर्ण दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ रही है, तो विदेश के हर काम को, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई बिजनेस करते हैं, दवाइयों से संबंधित कोई बिजनेस करते हैं, रिसर्च के लिए बाहर जाना चाहते हैं, स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। देखिए, नवम भाव का अधिपति अष्टम में होने के कारण आपको ईश्वर के अंदर आपकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, प्लस शनि भी उसको देख रहा है, तो ये नवम भाव आध्यात्म से आपको जोड़ रहा है। आप बहुत काफ़ी स्पिरिचुअल महसूस करेंगे आंतरिक रूप से। वैसे भी कर्क लग्न वाले काफ़ी स्पिरिचुअल होते हैं, और उनके अंदर वो एक ऊर्जा बाय बॉन्ड होती है कि वो ईश्वर से हमेशा कनेक्टेड रहेंगे। तो यहाँ पर आपकी आध्यात्मिकता को बढ़ा रहा है, प्लस आप कुछ ऐसे कार्यों के साथ, सेवा के कार्यों के साथ भी जुड़ना पसंद करेंगे। देखिए, दशम भाव का अधिपति मंगल होकर आपके पंचम भाव में, दशम भाव का अधिपति होने के कारण मैं आपसे यही कहूँगी कि देखिए, इस स्थिति में सिर्फ एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कोई भी प्रकार का कार्यस्थल के अंदर डिस्प्यूट नहीं करना। हमारी वाणी के कारण हमारे सुपीरियर्स के साथ हमारे संबंध खराब नहीं होने चाहिए। कोई कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन कर कर भी अगर आपको फ़ायदा होता है तो कर लीजिएगा, मगर कोई भी अपशब्द बोलकर हमारी पोजीशन मत बिगाड़िए। इसलिए आप अपने कर्म स्थान पर कोई भी प्रकार का अग्रेसिव बिहेवियर मत करिएगा, इस चीज़ से आपको बचना है। बाकी ये युति आपको लाभ दे रही है। अगर आप एक स्टेप फॉरवर्ड लेते हैं, आप थोड़ा सा आगे सोच कर चलते हैं, तो आपको बहुत अच्छा बेटरमेंट है। देखिए, 11वें भाव के अंदर राहु है, और 11वें भाव का अधिपति खुद सप्तम में, ये बिजनेस के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। आप कोई भी बिजनेस ट्राई करते हैं, ये राहु आपको पूर्ण सपोर्ट कर रहा है। और सूर्य की ऊर्जा भी शुरू के 15 दिन के लिए आपके 11वें भाव को देखेगी, तो ये एक ऐसी स्थिति है कि जहाँ पर आपके बिजनेस को प्रमोट किया जा रहा है, आपके कार्य में मजबूती आ रही है। आप गवर्नमेंट का सपोर्ट लेकर भी कोई कार्य करना चाहते हैं, कर सकते हैं। और ये कोई भी प्रकार का खान पीन का व्यापार है, और कोई भी प्रकार का फूड बिजनेस, कोई भी ब्यूटी संबंधित कोई प्रोडक्ट्स का कार्य करते हैं, उसमें बहुत अच्छा आपको रिजल्ट प्राप्त हो रहा है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। देखिए, 12वें घर का अधिपति आपके 6th हाउस में, खर्चों को लेकर काफ़ी परेशान है, लोन्स से लेकर कोई परेशानी है। देखिए, धीरे धीरे आपकी स्थिति में सुधार होगा। विदेश संबंधित कोई भी कार्य है वो आपका संपन्न होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो भी एक अच्छी युति बनी हुई है। शनि शुक्र की युति के कारण नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही है, मगर कुछ जगह पर आपका इम्तिहान का समय है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। बस बहुत धैर्य के साथ और शांति से देखो, हमें बहुत नीचे से शुरू करना है, एकदम से बहुत बड़ा रिजल्ट एक्सपेक्ट मत कीजिए, मगर धीरे धीरे आपकी स्थिति में सुधार हो रहा है। जो प्रॉब्लम से धीरे धीरे आपकी कम होती चली जाएगी, और जैसे ही महीना आगे बढ़ेगा आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी प्राप्त होगी, और कार्य भी आपके संपन्न होंगे। मगर आपके बिहेवियर के अंदर बहुत शांति बनाए रखिएगा, और जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं उनको ध्यान में रखकर आपके पूरे ही महीने को प्लान कीजिएगा, तो फिर कोई चिंता वाली बात नहीं है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमेशा हमसे जुड़े रहिएगा। देखिए, अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं, मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी। देखिए, पूरे ही महीने को अच्छे से प्लान कीजिएगा और हमेशा खुश रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।